तुम्हारा तीसरी बार भी हार गए, मतलब अच्छा मैच चल रहा था। नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे विद होप। नेक्स्ट टाइम अगले साल मौका ही मौका। जलालत और जहालत की प्रचुर मात्रा से भरपूर देश है पाकिस्तान, और ये एक बार फिर भारत के हाथों ऐसा बेइज्जत हुआ है कि दुनिया हंस रही है पाकिस्तान पर। पहले ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में धसोड़ कर मारा मोदी के नए भारत ने, और अब एशिया कप में 3 के 3 मैच में भारत ने पाकिस्तान के धागे खोल दिए और एशिया कप अपने नाम कर लिया, फाइनल जीत कर। अब कल से पाकिस्तान के नेताओं, वहां की पब्लिक, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, भाई साहब सब खून के आंसू रो रहे हैं। ऊपर से पीएम मोदी ने और टीम इंडिया ने वो काम कर दिया कि पूरा पाकिस्तान पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। लेकिन पाकिस्तान हर बार गिरी हुई हरकतें करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है ना, उसमें कल उसने नया चैप्टर जोड़ दिया भाई ने। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जीती हुई टीम की ट्रॉफी लेकर कोई भाग गया। देखिए, ट्रॉफी उठा के चल दिए भाई लोग। पाकिस्तान का गृह मंत्री और एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी, एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गया भाई। मतलब जो कांड दुनिया में कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान कर देता है। आज आपको बताऊंगा कि एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ने कहां छुपा रखी है। भारत ऐसा क्या करेगा कि पाकिस्तान खुद घुटनों पर आकर ट्रॉफी लौटाएगा, जैसे सीज फायर के लिए घुटनों पर आया था ना, ये लोग फिर औकात में आएंगे और ट्रॉफी लौटाएंगे। अभी आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बेइज्जती वाले मीम्स की जो बाढ़ आ रखी है वो भी आज आपको दिखाऊंगा। टीम इंडिया के प्लेयर्स ने कैसे पाकिस्तान टीम की बेइज्जती की वो भी दिखाऊंगा, और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी फैंस खुद मान रहे हैं कि भारत ही बाप है। लेकिन बॉस, अपने ही देश में एशिया कप को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, आज आपको वो भी देखना चाहिए। जिस तरह से इंडी गठबंधन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहेव किया था, ठीक वैसा ही बर्ताव वो एशिया कप को लेकर कर रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष का फोकस पाकिस्तान पर जीत से ज्यादा इस बात पर था कि कितने राफेल गिरे ये बताओ, उसी तरह एशिया कप में भी भारत की जबरदस्त जीत से ज्यादा विपक्ष का फोकस इस बात पर है कि टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी क्यों नहीं मिली। टीम इंडिया ने मैच की कितनी फीस शहीदों के नाम डोनेट की, इनको जानना है। ऐसी राजनीति देखकर लोग नेता विपक्ष राहुल गांधी को ट्रोल करने लगे कि राहुल गांधी कहीं पीएम मोदी से यह ना पूछ लें कि मैच में जीत तो ठीक है, लेकिन बताइए कि विकेट कितना गिर गया, काहे गिर गया विकेट। मतलब नरेंद्र मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग इतने खो जाते हैं कि इन्हें ना रणभूमि का शौर्य दिखता है ना रणभूमि का। आज क्रिकेट पर इंडी गठबंधन की माथा पीटने वाली राजनीति का चैप्टर खुलेगा, लेकिन पहले एशिया कप में जीत के बाद भारत से लेकर पाकिस्तान तक जो बवाल मचा है उसकी एक झलक देखिए, फिर पाकिस्तान को उसकी औकात की याद दिलाएगी। क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है, तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। Anybody who watched that match, anybody who was hailing that victory is anti-national. भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया है और पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया, जिससे लग रहा था कि एशिया कप के फाइनल में भारत से हिसाब बराबर कर देगा और ट्रॉफी उठा लेगा। लेकिन उसके अरमान जो है वो पानी में बह गए। हालांकि इतनी बेइज्जती से पाकिस्तान का मन नहीं भरा, इसलिए मैच हारने के बाद दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बेइज्जती और बेशर्मी का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान पे दुनिया थूक रही है कि कैसा देश है जी। छिछोरा मोहसिन नकवी यह गलतफहमी पालकर बैठा था कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष है तो भारतीय टीम को ट्रॉफी भी वही देगा और भारतीय टीम को उसके हाथों से ट्रॉफी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन भारतीय टीम ने भी कह दिया कि बॉस ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी देगा, ना लेंगे इससे, जाओ हटाओ इसको स्टेज से। पूरी भारतीय टीम स्टेज के पास ही ग्राउंड पे बैठ के देखिए, लेट के ये लोग मजे लेते रहे। अब वो वहां भाई इंतजार करता रहा ट्रॉफी लेके कि अब ये लोग लेने आएंगे, अब लेने आएंगे। भारतीय टीम ने कहा कि जाओ खड़े रहो, हम ना आ रहे।
मोहसिन नकवी स्टेज पर ट्रॉफी देने का इंतजार ही करता रह गया भाई, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अपने मजे में थे। उन्होंने उसको उसकी औकात याद दिला दी कि आतंकवादी, देश के आतंकवादी मंत्री और क्यों ये कराया वो आगे बताऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों से हम ट्रॉफी लेंगे। हालांकि कोई गैरतमंद इंसान होता तो तुरंत स्टेज से उतर जाता इतनी बेइज्जती के बाद, लेकिन जैसा 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, वैसे ही 1 कौड़ी के उसके नेता। पाकिस्तान तो छिछोरापंथी में पीएचडी होल्डर किए हुए हैं। मोहसिन नकवी भी पूरी बेशर्मी के साथ स्टेज पर खड़ा रहा भाई कि ना मैं तो दे ही के जाऊंगा। आधे पौने घंटे तक मोहसिन नकवी अपनी बेशर्मी का जबरदस्त प्रदर्शन करता रहा, लेकिन जब अवार्ड सेरेमनी की क्लोजिंग का ऐलान हो गया तो चला गया ग्राउंड से पैर पटकता हुआ। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई, यहां भी मोहसिन नकवी ने अपनी औकात दिखा दी, क्योंकि मोहसिन अपने साथ भारतीय खिलाड़ियों के मेडल्स और एशिया कप की ट्रॉफी लेके फरार हो गया। ये देखिए, ट्रॉफी लेके साथ में चला गया कि ना नहीं ले रहे हो ना, अब देंगे ही नहीं, जाओ। आप ये वीडियो देखिए, जब मोहसिन भागा तो पीछे पीछे उसके गुर्गे एशिया कप की ट्रॉफी उठाकर कैसे मैदान से बाहर जा रहे हैं। ये देखिए, ट्रॉफी लेके चले गए। ऐसा कोई करता है जी कि नहीं हमसे नहीं लोगे तो हम ट्रॉफी नहीं देंगे? ये क्या बात हुई भाई? ये तो हो गया कि भाई स्कूल में कोई टीचर कह रहा मेरे हाथ से रिपोर्ट कार्ड नहीं लोगे तो मैं तुमको दूंगा ही नहीं। अरे तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड नहीं देने से क्या होगा? लड़का टॉपर है तो टॉपर है, लेके जाओ रिपोर्ट कार्ड, तकिया के नीचे रख के सो जाओ। जिस तरह भिखारी पाकिस्तान के पीसीबी चीफ ने उठाई गिरोह वाली हरकत की, उसे देखकर सोशल मीडिया पर ट्रॉफी चोर के मीम्स का रेला लग गया। एक मीम में मोहसिन नकवी का कार्टून बनाया गया जिसमें वो एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग रहा है। नकवी की एक एआई तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें वो होटल के कमरे में ट्रॉफी को गले से लगाकर सो रहा है। कहा जा रहा है कि मोहसिन ट्रॉफी को अपने होटल के कमरे में लेके गया था ताकि कहीं कोई और इंडियन टीम को ट्रॉफी प्रेजेंट ना कर। तो अमूमन जो टीम के कैप्टन होते हैं वो इस तरह से ट्रॉफी लेके सोते हैं। लोग ये एआई जनरेटेड वीडियो फोटो बना के कह रहे हैं कि ये भी कल रात ऐसा ही सोया होगा, क्योंकि इसकी टीम तो जीत नहीं पाई मैच। सोशल मीडिया पर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को मोस्ट वांटेड भी घोषित कर दिया गया। ये देखिए, भाई इसके यहाँ क्या आतंकी तो वांटेड रहते ही हैं। बताइए, पीसीबी का चेयरमैन, एसीसी का चेयरमैन वांटेड है। लोग कह रहे हैं कि वो भारत का एशिया कप लेकर भाग गया है और शरिया लॉ के मुताबिक मोहसिन नकवी के तो हाथ काट देने चाहिए। एक और मीम देखिए, इसमें जीत का जश्न मनाती भारतीय टीम के प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर भागते नकवी को छुट्टे पैसे दे रहे हैं, ले ट्रॉफी के साथ चिल्लर भी ले जा। और मीम देखिए बॉस, इसमें शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम इंडिया से अवार्ड जीत गए और एशिया कप ट्रॉफी उठाकर भागा। नकवी कह रहा है कि हम इंडिया से एशिया कप जीत गए। लोग कह रहे हैं कि वो तो मैच लाइव आता है, वरना पाकिस्तान एशिया कप में भी फर्जी जीत का ऐलान कर देता है। कहने को अभी भी कह सकता है कि नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट हैक कर लिया होगा, इसलिए सही मैच नहीं आया, नहीं तो जीते तो हम ही लोग। मोहसिन नकवी की इस 2 कौड़ी की हरकत पर खुद पाकिस्तान में उसकी कैसे जबरदस्त थूथू हो रही है। पाकिस्तानी सिर्फ मोहसिन नकवी को ही भिगो भिगो कर जूते नहीं मार रहे, बल्कि अपनी पूरी टीम को भी लानत भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रॉफी जीतने की तो हैसियत है नहीं, बस ट्रॉफी लेके भाग ही सकते हो तुम। हार से बौखलाए एक पाकिस्तानी फैन ने तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बकियाई उधेड़ दी। पाकिस्तानी कह रहा है भाई कि हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। चलिए, कुछ लोग तो पाकिस्तान में सच बोलते हैं। आप पाकिस्तान की बेशर्मी का एक और उदाहरण देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान को सिर्फ क्रिकेट में मैदान में ही हार नहीं मिली, बल्कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घनघोर बेइज्जती का ऐसा डोज दिया कि पाकिस्तान एकदम बिलबिला गया। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, भारत जीतता है। हमारी क्रिकेट टीम को बधाई। पीएम मोदी की इस पोस्ट से पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों को उन्होंने हरा कर दिया। इस बौखलाहट में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर युद्ध आपका गर्व का पैमाना है तो इतिहास पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आपकी शर्मनाक हार दर्ज कर चुका है। कोई क्रिकेट मैच इस सच को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल हताशा दिखाता है और खेल की आत्मा का अपमान करता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद टीम इंडिया की ट्रॉफी लेके भागा हुआ है, फरार है, वो खेल भावना पर पीएम मोदी को ज्ञान दे रहा है, कह रहा है कि आप लोग तो हारे हुए हैं। अरे यार, हम हारे हुए हैं तो एक सैटेलाइट इमेज तो दिखाओ कि हमारे यहां तुमने बम फोड़ दिया। तुम्हारे तो हमने ऐसे फेंक के मारे, ऐसे मुंह पे तुम्हारे, एक तो फोटो दिखाओ। कैसे लोग हैं भाई। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कई बार ये इन लोगों को देख के लोगों के मन में आता होगा कि एक बार के लिए आता होगा कि जिन्ना को थैंक यू बोल दें। ये सारे जितने छिछोरे थे सबको लेके चला गया पाकिस्तान, नहीं तो ये सब भी यहीं रह रहे होते। बताइए, इनके बीच रहना पड़ता। मोहसिन रजा नकवी को सूर्य कुमार यादव ने भी तगड़ा जवाब दिया और पीएम मोदी की पोस्ट की तारीफ करते हुए कहा
कि हमारे पीएम फ्रंट फुट पर खेलते हैं, हम भी खेल रहे हैं। सुनिए टीम इंडिया के कैप्टन को। Though this is the first time we've seen after winning a tournament that some team has not received a trophy. Are the people who are in the dressing room, the 14 players and the support staff. Even our honorable PM sir is also playing cricket on front foot. It's good to see, and if a strong leader like this is standing besides us, then we just have to go out, play a game. पीएम मोदी ने एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा तो सोशल मीडिया पर भी लोग इसकी तुलना करने लगे। मीम बनाकर डालने लगे जिनमें भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेनाओं की वर्दी पहनाकर बिठा दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी फौजी की वर्दी पहने खिलाड़ी कह रहे कि हमने भारत के 5 विकेट लिए इसलिए हम 5-0 से जीत गए। और उधर बुमराह और वर्मा जी को दिखाया हुआ है, तिलक वर्मा को। एक और मीम जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भिखारी बने खड़े हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं और ट्रम्प शहबाज से हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे भारत ने पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए थे, वैसे ही एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे अच्छा माहौल बनाया। लेकिन पाकिस्तान को धोने वालों में बाबा बागेश्वर भी शामिल हो गए। मैच के बाद ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी ने जो किया उसे लेकर पाकिस्तान के लोग ही उन पर भड़के हुए। लेकिन हमारे देश में राजनीति के चक्कर में अजब ही गेम चल रहा है बॉस। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने टीम इंडिया को न जीत की बधाई दी, न मैच में उनके शानदार प्रदर्शन पर कुछ कहा, उल्टे मोहसिन नकवी का विरोध करने पर टीम इंडिया को ट्रोल कर दिया। संजय राउत ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें टीम इंडिया के प्लेयर्स मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी के समय। संजय राउत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठा दिए कि 15 दिन पहले तो हाथ मिला रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, तब दिक्कत नहीं थी, अब ये लोग ट्रॉफी नहीं लेने की नौटंकी कर रहे हैं। एक बार संजय राउत को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं जिसे वो नौटंकी बता रहे हैं वो कैसे देश प्रेम है, क्यों भारतीय टीम ने इस 2 कौड़ी के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उसका सच बताऊंगा। पहले सुनिए संजय राउत। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? संजय राउत ने टीम इंडिया के विरोध को नौटंकी बता दिया। लेकिन 15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने वाली टीम इंडिया ने कल मोहसिन नकवी का विरोध क्यों किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देखिए कि छिछोरे पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की छीछा लेदर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे, भारतीय टीम ने भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खूब मजे लिए। आप एक वीडियो देखिए, भले ही मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर फरार हो गया लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जीत का जश्न फीका नहीं पड़ने दिया। भारतीय टीम को ढेले भर का फर्क नहीं पड़ा कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी उठा के भाग गया। हालांकि इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा कि गेम खत्म होने के बाद सिर्फ चैंपियंस को याद रखा जाता है, न कि ट्रॉफी के साथ तस्वीर को। ऐसा नहीं है कि भारत एशिया कप की ट्रॉफी वापस नहीं लेगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कह दिया है कि मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी के मेडल लेकर चले गए क्योंकि भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया था, चैंपियंस के मेडल लेके चले गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मोहसिन नकवी भारतीय टीम के मेडल और ट्रॉफी अपने साथ ले जाएंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ है। बीसीसीआई नवंबर में आईसीसी सम्मेलन में इसका विरोध करेगा। ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे, यानी भारतीय टीम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के ये ट्रॉफी लेगा। क्योंकि आईसीसी को भी पता है उसकी औकात कि अगर बीसीसीआई हट गया, बीसीसीआई ने विरोध कर दिया तो आईसीसी की हालत उसी भिखारी पाकिस्तान जैसी होगी जो कि आटे के लिए इधर उधर दौड़ता है। दरअसल नियम के मुताबिक जब तक ट्रॉफी विनर को नहीं मिल जाती तब तक ट्रॉफी टूर्नामेंट आयोजित करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती, यानी एशिया कप की ट्रॉफी अभी एसीसी के दफ्तर में रखी हुई होगी। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान आईसीसी या एसीसी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। भारतीय टीम को पता था कि एशिया कप की ट्रॉफी तो उन्हें वापस मिली जाएगी, इसलिए वो कोई लोड ही नहीं ले रहे। उनका पूरा फोकस पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने पर था। आप एक वीडियो देखिए जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा विकेट लेने के बाद आंखें मटकाने वाले पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद का मजाक उड़ा रहे हैं। वो वाला वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अंग्रेजी का जो है वो मजाक उड़ रहा है। इसके अलावा आपको यह भी दिखाता हूं कि पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती करवाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को जब रनर अप के लिए $75,000 का प्राइज मनी चेक लेने के लिए बुलाया गया तो वो दौड़ा दौड़ा स्टेज पे आया
और फिर चेक लेकर उसे स्टेज के नीचे फेंक दिया। अरे भाई, अगर इतनी दिक्कत थी तो लेते ही ना चेक। अब इसको लेकर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की थू-थू हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर मजे लेते हुए लिख रहे हैं कि सलमान अली आगा दुनिया का पहला भिखारी है जिसने अपना ही चेक फेंक दिया ताकि अगले दिन उसी चेक को कूड़ेदान से कलेक्ट कर सके। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गुस्सा तो हारिस रऊफ पर उतर रहा है, जो मैदान पर जेट गिराने के इशारे तो कर रहा था, लेकिन खुद को तीसमार खां समझने वाला रऊफ खुद आज इतना बेइज्जत हो रहा है कि इसी तरीके से पैर चला रहा होगा। पाकिस्तानी फैंस उससे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। ग्राउंड पर ही फैंस रऊफ से चीख चीख कर कह रहे थे इंडिया को छोड़ना नहीं है, बदला लेना है। लेकिन भारतीयों ने इसको नहीं छोड़ा, इसका भूत उतार दिया। जिस तरह फाइनल मैच में भारतीय बैटर्स ने रऊफ की बॉलिंग का कचूमर निकाला और 4 ओवर में 50 रन ठोक दिए, लोग कह रहे हैं कि भारतीय बैटर्स तो ब्रह्मोस निकले, जिन्होंने हारिस रऊफ की हालत नूर खान एयरबेस जैसी कर दी, फोड़ कर रख दिया। एक यूजर ने मीम पोस्ट किया और लिख दिया कि हारिस रऊफ को लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया है। एक यूजर ने हारिस रऊफ को पाकिस्तानी फौज की ड्रेस पहनाकर मीम बना दिया, लिखा कि रऊफ को पाकिस्तान में सुपर फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया गया। भाई, बिना ऑपरेशन सिंदूर में जीते मुनीर फील्ड मार्शल बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता? ये भी बिना जीते बन सकता है। देखिए, एक बात तो है, पाकिस्तानियों को ऐसा सुलगता देखकर, पॉपकॉर्न जैसा उछलता देखकर एक आनंद तो आता है। और ये वही पाकिस्तानी हैं जो फाइनल मैच से पहले गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि अब की बार तो भारत को सबक सिखा देंगे। चैलेंज कर रहे थे कि दाम है तो भारत अब की बार पाकिस्तान को हरा कर दिखाओ। और अब जब भारत ने हरा दिया तो पाकिस्तानियों के आंखों से आंसू, अपने ही क्रिकेटर्स के लिए मुंह से गालियां निकल रही हैं। देखिए पहले क्या माहौल था और अब क्या हालात और जज्बात बदल गए। भाई, इन लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई ऐसा लग रहा है। आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे हैं। वो अबरार ऐसे ही करता है विकेट लेने के बाद, ऐसे ऐसे उसका भी मजाक बना दिया। एशिया कप फाइनल में हार से बौखलाए पाकिस्तानियों का वही पुराना नाटक शुरू हो गया है। भारत से हार का गुस्सा पाकिस्तानी कैसे और किस पर उतार रहे हैं, एक बार वो भी देख लीजिए। जैसे ही पाकिस्तान हारा, दुबई स्टेडियम में ही पाकिस्तानियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। पाकिस्तान में टीवी और कुर्सियां तोड़ने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। सड़कों पर पाकिस्तानी अपने आपे से बाहर हो गए। पाकिस्तानियों का गुस्सा कैसे अपनी टीम और खिलाड़ियों पर उतर रहा है, थोड़ा इसका आनंद लीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं। भाई, कर तो तुम्हारी फौज भी नहीं पाई। जब फौज नहीं कर पाई तो बेचारे क्रिकेटर क्या करते? देखिए, ठीक से फोड़ भी नहीं रहा, खुद ही गिर गया। पाकिस्तानियों को भी यकीन आ चुका है कि पाकिस्तानी टीम या उनके देश की फौज की भी औकात नहीं है कि वो भारत को हरा पाए। फिर चाहे मैदान युद्ध का हो, क्रिकेट का हो, कहीं नहीं जीत सकते ये लोग। लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद शहबाज शरीफ का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान को एशिया कप की जीत की बधाई दे रहे हैं और इस जीत के लिए असीम मुनीर को क्रेडिट दे रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स को मिसाइल और बैट्समैन को एयर डिफेंस बता रहे हैं। अब इस ट्वीट को लेकर दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को जब किसी ने बताया कि मैच लाइव होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखती है, इसमें झूठ नहीं बोल सकते सर, तब शहबाज ने इस पोस्ट को डिलीट किया। हालांकि ये एआई से बनाया होगा, लेकिन बाद में लोग मजे ले रहे हैं कि देखिए ऐसे ही टाइप से किया हो। पाकिस्तानियों की धमकियां भी सुनिए जो वो भारत से हारने के बाद अपनी ही क्रिकेट टीम को दे रहे हैं और भर भर के लानतें भेज रहे हैं। पाकिस्तान के नेता और क्रिकेटर तो फेंकू हैं ही, पब्लिक भी फेंकू है। भाई कह रहा था मैं इनको वापस आने दीजिए, 5 लाख अंडे मारूंगा। जिस देश में लोग आटे के लिए लाइन में मारामारी कर लेते हैं, कहीं बिरयानी बट रही हो तो एक दूसरे का खून पीने पे आ जाते हैं, ये 5 लाख अंडा मारेगा भाई। एशिया कप में हारने के बाद पाकिस्तान की बची खुची हेकड़ी भी निकल गई। वहां क्रिकेटर्स, नेता, सेना सबको गालियां पड़ रही। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुनीर का हीरो बनाने की जो फर्जी कहानियां गढ़ी थी, उस पर पाकिस्तानियों को शक होने लगा और यह शक खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पैदा किया। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी जनता को जो मनोहर कहानियां सुनाई थी, उस कहानी के झोल सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के 5 फाइटर जेट्स गिराने का दावा किया। अब यूएन के मन से कह दिया कि 7 गिराए थे। इसी को लेकर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। ये भारतीय प्लेन को गिराने के दावे कभी 3 करते हैं, कभी 5 करते हैं, कभी 7 करते हैं। भारत के फाइटर जेट ना हुए, इनके फूफा के बगान में लगे हुए आम के पेड़ के आम हो गए कि आज 3 तोड़ा, कल 5 तोड़ा, कल 7 तोड़ा, जितना मन उतना तोड़ दिया। एशिया कप में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत को लेकर देश के अंदर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है वो भी आपको दिखाता हूं। इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें भारत जीतकर पाकिस्तान को हराकर जश्न मना रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी से नफरत के चक्कर में विपक्ष भारत की जीत को सेलिब्रेट करने से ज्यादा भारतीय टीम पर सवाल उठा रहा है। टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस सन्नाटे में। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो इस जीत का जश्न मना रहा है वो एंटी नेशनल है।
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने टीम इंडिया की जीत की बधाई तक नहीं दी। बीजेपी इस पर सवाल पूछ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मोहसिन नकवी का विरोध करने को टीम इंडिया की नौटंकी बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रोल कर रहे हैं। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने जो पाकिस्तान की क्लास लगाई, उसे लेकर भी विपक्ष के नेता पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साथ विपक्ष के अरमानों को भी धो दिया है। और शायद इंडी गठबंधन के नेता उसी उम्मीद में थे कि टीम इंडिया हार जाए और उन्हें नरेंद्र मोदी को कोसने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस की तरफ से टीम इंडिया को जीत की बधाई न मिलने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि भारत की जबरदस्त जीत से कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका लगा है, ठीक वैसा ही झटका जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लोग सेना को बधाई नहीं दे पाए थे। अमित मालवीय ने तंज किया कि क्या कांग्रेस मोहसिन नकवी से परमिशन का इंतजार कर रही है। कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठे तो प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह मैच उनके लिए मायने ही नहीं रखता। जिस किसी ने भी मैच देखा है वो तो एंटी नेशनल है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। Rahul Gandhi didn't This want cup or this match doesn't matter to me. Anybody who watched that match, anybody who's hailing that victory is anti-national. Anybody who's hailing that victory doesn't love this country. The reality is that Pakistan has been the perpetrator of terrorism that has killed 25 of our people in Pahalgam. 17 others died in return firing in Punch. Who is responsible for that? जो कांग्रेस आज एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांट रही है उन लोगों को जिन्होंने टीवी पे भी मैच देख लिया, वो कांग्रेस अपने समय में क्या करती थी आपको याद दिलाता हूं। ये साल 2011 की मोहाली मैच की तस्वीर है, जब खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ग्राउंड पे चले गए थे मैच देखने और पाकिस्तान के क्रिकेटर से हाथ मिला रहे थे। उसके पहले कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक भारत में पाकिस्तान कर चुका था ये भूल गए थे। ये वर्ल्ड कप का मैच था। मनमोहन सिंह ने इस मैच के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को न्योता दे दिया था कि आइए भारत में साथ बैठ कर देखेंगे। दोनों प्रधानमंत्री ग्राउंड पर आए और प्लेयर से मिले। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ में बैठकर मैच देखा। आप सोचिए 26/11 जैसे भीषण आतंकी हमले के बाद भी यूपीए के टाइम पर पाकिस्तान के नेताओं और उनके प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी हो रही थी। मनमोहन सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बैठ के मैच देख रहे थे साथ में पाकिस्तानी पीएम के। और यहां सुप्रिया श्रीनेत एंटी नेशनल बता रही हैं देश के उन लोगों को जिन्होंने मैच देख लिया, क्योंकि खुद बधाई देते नहीं बन रहा है। इधर पाकिस्तान के आतंकी आए दिन भारत के किसी ना किसी शहर में आतंकी हमला करते थे यूपीए के जमाने में। उधर कांग्रेस की यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी खेल रही थी। साल 2010 में पुणे में आतंकी हमला हुआ था। दिसंबर 2010 में वाराणसी में टेररिस्ट अटैक हुआ था। मार्च में मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान के पीएम को न्योता भेज रही थी कि आइए ना साथ में मैच देखेंगे। और तो और इस क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसी साल मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटने निकले। पाकिस्तान के साथ मैच पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद फंस गई। इसके इतिहास की वो गलतियां जो लोग भूल चुके हैं वो फिर सामने आ गई। ऐसा ही केजरीवाल की पार्टी के नेता भी करके फंस गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिन पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया था कि अगर औकात है तो क्रिकेट से जो कमाया है वो पहलगाम के पीड़ितों को डोनेट कर दो। अब एशिया कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी पर्सनल मैच फीस इस पूरे टूर्नामेंट की सेना को समर्पित कर रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज ट्रोल हो गए। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने कैसे सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया था और अब सूर्य कुमार यादव ने उस औकात वाले शब्द का क्या जवाब दिया है। तो औकात का सवाल उठाने वालों को बता दिया गया है किसकी क्या औकात है। खैर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भारतीय टीम ने अभी कुछ दिन पहले तो हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से, अब उससे ट्रॉफी क्यों नहीं ली। जब यह सवाल उठे तो टीम इंडिया के विरोध की वजह भी सामने आई। दरअसल फाइनल मैच से पहले मोहसिन नकवी ने क्रिकेट मैच को युद्ध में बदल दिया। मोहसिन ने मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रीट्वीट किया और इस पोस्टर में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सेना की वर्दी में दिखाया गया था। उन्हें फाइटर पायलट की तरह दिखाया गया था और इस पोस्ट में फाइनल डे टाइटल के साथ पाक खिलाड़ी सलमान आगा अफरीदी फ्लाइट सूट पहने हुए दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि इस पोस्टर की वजह से टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी का बहिष्कार किया और मोहसिन नकवी भी इतना बेशरम निकला कि वो ट्रॉफी अपने साथ ले गया। क्योंकि तुम सिर्फ पीसीबी के चीफ नहीं थे बॉस, तुम एसीसी एशिया कप जो हो रहा है उसके भी चीफ थे और तुम ये कर रहे हो ये नौटंकी। और उसके बाद भारत पे आरोप लगा रहे हो कि भारत जो है वो खेल में सियासत घुसा रहा। और ये क्या तमाशा चल रहा था। इसलिए भारतीय टीम ने उस मोहसिन नकवी से जो है 10 दिन बाद ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। और यहां लोग कह रहे कि 15 दिन पहले तो हाथ मिला रहे थे, अब ले लेते ट्रॉफी हाथ से तो क्या हो जाता। ये हो जाता बॉस। हालांकि आखिर में मैं ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि भारत को क्रिकेट
पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान से जब भारत मैच खेल रहा था तब इसको लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं था, क्योंकि टीम के मनोबल पर असर पड़ा। लेकिन अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान वाकई में इस लायक है कि हम उसके साथ क्रिकेट खेलें, क्योंकि आप देखिए कि हारने के बाद तो उन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया। अगर ये जीत जाते तो कैसा नंगा नाच करते बॉस, और तब हर भारतीय के ऊपर क्या बीतती। पाकिस्तान की तरह उसके क्रिकेटर का भी वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि भारत उसके साथ मैच खेले। इसलिए ये तो हो गया, अब इसके लिए क्या ही बोला जाए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब भारत को ये स्टैंड लेना चाहिए कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। ये दो कौड़ी का देश है, ये जहां खेलिएगा ऐसे ही करते रहेंगे। और आप कितनी बार, क्रिकेट है भाई, ऊपर नीचे हो सकता है, आप भी कभी हार जाएंगे। और सोचिए उसके बाद ये जो भरे बैठे हैं ये तो तमाशा कर देंगे। इसलिए ना खेलिए इनके साथ, यही बेहतर है।